नमस्कार, मैं वैशाली और आप देख रहे हैं आजाद कलम न्यूज चैनल। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी पर समाज में जहर घोलने का आरोप लगाया। उन्होंने अपने समर्थकों से कहा कि अगर कोई जय श्री राम का नारा लगाए तो उसे जय शिवाजी और जय भवानी के नारे से जवाब दें। ठाकरे ने बीजेपी की सरकार की तुलना नाजी जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर से भी की और कहा मौजूदा शासन में कोई समानताएं हैं। मुंबई के पूर्वी उपनगर मुलुंड में शिवसेना कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा अगर कोई जय श्री राम कहे तो उसे बिना जय शिवाजी और जय भवानी सुने जाने मत देना। उन्होंने बीजेपी पर समाज में नफरत फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा वो इस राजनीतिक जहर का करारा जवाब देंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की मऊ में भारतीय क्रिकेट टीम की जीत का जश्न देर रात हिंसा में बदल गया। जश्न के दौरान कुछ युवक क्षेत्र की जामा मस्जिद के सामने पहुंचकर पटाखे फोड़ने लगे, जिसे लेकर दूसरे पक्ष ने विरोध जताया। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया और हिंसा भड़क उठी। इस दौरान पथराव, तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं हुई, जिसके बाद पुलिस को भारी बल तैनात करना पड़ा। घटनाओं की मुख्य बाजार क्षेत्र के जहाँ देर रात भारतीय क्रिकेट टीम की जीत पर लोग जश्न मना रहे, हाथों में तिरंगा लिए युवकों का एक समूह सड़कों पर विजय उत्सव मना रहा था। इस दौरान कुछ युवक जामा मस्जिद के सामने पहुंचे और वहां पटाखा फोड़ने लगे। इस तरफ दूसरे पक्ष के लोगों ने आपत्ति जताई और पटाखे फोड़ने से रोका। बातचीत से शुरू हुआ विवाद जल्दी झगड़े में बदल गया और दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। स्थिति बिगड़ते देख मौके पर पुलिस पहुंची, लेकिन तब तक माहौल तनावपूर्ण हो चुका था। पुलिस को लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर बितर करना पड़ा। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के संगठन और सरकार में बड़े बदलाव की सुगबुगाहट तेज हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जबकि इससे पहले शनिवार को उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। यूपी में बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर मंथन जारी है। वहीं योगी सरकार के 6 मंत्री पद पर अभी भी खाली है। ऐसे में सीएम योगी इन मुलाकातों को सरकार और संगठन में बदलाव को लेकर सहमति बनाने के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। योगी कैबिनेट के फेरबदल से लेकर बीजेपी संगठन में बदलाव तक प्रयासों का दौर शुरू हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करीब 1 घंटे तक चली बैठक ने अटकलों को और हवा दे दी। इस मुलाकात के दौरान सीएम योगी ने अप्रैल में जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए पीएम मोदी से समय मांगा, लेकिन इसके अलावा संगठन और सरकार में संभावित बदलावों पर भी चर्चा होने की बात कही जा रही है। महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था देश की तुलना में तेजी से बढ़ रही। शुक्रवार को विधानसभा में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार महाराष्ट्र की विकास दर 7.3% रहने का अनुमान है, जबकि पूरे भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.5% रहने की संभावना है। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजीत पवार आज महाराष्ट्र का वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेंगे। ये नई महायुति सरकार का पहला बजट होगा और अजीत पवार के लिए बतौर वित्त मंत्री 11वां बजट होगा। इस बजट में किसानों, मजदूरों, महिलाओं, दलितों, आदिवासियों, छात्रों और युवाओं पर खास ध्यान दिया जाएगा। पिछले साल के चुनाव पूर्व बजट को व्यापक और क्रांतिकारी बताया गया था, जिसने महायुति सरकार की वापसी में अहम भूमिका निभाई। इस बार भी जनता को अजीत पवार से बड़ी उम्मीदें हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के दिग्गज नेता भूपेश बघेल के घर पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की। सोमवार से ही केंद्रीय एजेंसी ने भिलाई स्थित उनके आवास पर रेड डाली। ईडी ने भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल से जुड़े कई ठिकानों पर भी छापा मारा। कुल मिलाकर कांग्रेस नेता के घर समेत 14 स्थानों पर छापेमारी की जा रही। सूत्रों के मुताबिक ये कार्रवाई कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में की गई। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत भिलाई में चैतन्य बघेल के ठिकानों समेत राज्य के कई अन्य व्यक्तियों के ठिकानों पर भी छापा मारा। बताया जा रहा है कि ईडी की टीम सोमवार तड़के भूपेश बघेल के आवास पर पहुंच गई थी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आयोजित एक फैशन शो को लेकर विवाद खड़ा हो गया। स्थानीय लोगों में इस आयोजन को लेकर भारी आक्रोश है, क्योंकि इसे पवित्र रमजान के महीने में ही आयोजित किया गया था। इस बीच जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट मांगी है। गुलमर्ग जो उत्तरकाशी का कश्मीर का प्रसिद्ध स्की रिसोर्ट है, वहां फैशन पत्रिका एल इंडिया द्वारा एक फैशन शो आयोजित किया गया। इस फैशन शो में महिलाओं और पुरुषों ने कथित रूप से अश्लील परिधानों में रैंप वॉक किया, जिससे स्थानीय जनता में रोष फैल गया। सीएम उमर अब्दुल्ला ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिन तस्वीरों को मैंने देखा उनमें स्थानीय लोगों की भावनाओं की पूरी तरह से अनदेखी की गई, खासकर जब यह आयोजन रमजान के पवित्र महीने में किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि वो स्थानीय प्रशासन के संपर्क में और 24 घंटे के भीतर इस मामले की पूरी रिपोर्ट तलब की गई।
भारतीय क्रिकेट टीम ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। इस ऐतिहासिक जीत के साथ ही पूरे देश में जश्न का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित तमाम हस्तियों ने टीम इंडिया को बधाई दी। बॉलीवुड सेलेब्स भी इस जश्न में शामिल हो गया और सोशल मीडिया पर बधाइयों की बाढ़ आ गई। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए इस फाइनल मुकाबले में रोहित शर्मा की शानदार बल्लेबाजी और कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती की जबरदस्त गेंदबाजी ने टीम इंडिया को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। टीम इंडिया पूरे टूर्नामेंट में अपनी शानदार प्रदर्शन की वजह से छाई रही और फाइनल सहित कुल 5 मैचों में लगातार जीत दर्ज की। इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड 2025 का आयोजन 9 मार्च की शाम जयपुर में किया गया, जहां बॉलीवुड के कई सितारों को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। इस समारोह में कार्तिक आर्यन, नितांशी गोयल, राघव जुयाल, कुणाल खेमू सहित कई अन्य सितारों ने अवार्ड जीते। बॉलीवुड में 2024 का साल कई बेहतरीन फिल्मों के नाम रहा। इन फिल्मों ने दर्शकों का दिल जीतने के साथ साथ बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा प्रदर्शन किया। जब उन्हीं सितारों को आईफा अवार्ड 2025 में उनके बेहतरीन अभिनय और अन्य योगदानों के लिए नवाजा गया। भारतीय क्रिकेट टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया। दुबई में खेले गए फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराकर तीसरी बार ये खिताब जीता। भारत की इस ऐतिहासिक जीत से पाकिस्तान को जबरदस्त झटका लगा है। दरअसल भारत ने न सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और वहां के पूर्व क्रिकेटरों को करारा जवाब भी दिया। भारत की इस जीत से पाकिस्तान को 3 बड़े झटके लगे। आइए जानते हैं कि कैसे टीम इंडिया ने पड़ोसी देश के लिए मुश्किलें बढ़ा दी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर उतरा, लेकिन इस बार उसका प्रदर्शन बेहद खराब रहा। पाकिस्तान न केवल सेमीफाइनल में पहुंचने में असफल रहा बल्कि भारत ने फाइनल जीतकर उसकी हार के जख्मों पर नमक छिड़क दिया। बॉलीवुड में अपनी शुरुआत कर चुकी अभिनेता वीर पहाड़िया इन दिनों अपनी फिल्म में स्काई फोर्स के डांस स्टेप्स को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा में है। फिल्म के डांस पूरे देश में ट्रोल किया गया, लेकिन वीर ने ट्रोलर्स को जवाब देते हुए कहा ये ट्रोलिंग उनके लिए विशेष थी और इसकी उनकी पहचान को भी बहुत फायदा हुआ। ये जानते हैं वीर ने ट्रोलिंग पर बधाई की दरअसल उन्हें किस तरह का फायदा हुआ। वीर पहाड़िया ने हाल ही में इंटरव्यू में ट्रोलिंग को लेकर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा मैं ट्रोल होने के लिए जीता रहूंगा। की जबरदस्त गेंदबाजी ने टीम इंडिया को जीत दिलाने में आज डांस स्टेप वायरल हुआ, मुझे बहुत पसंद आया। अपनी शानदार प्रदर्शन की वजह से छाई रही और रंगाने में जो डांस स्टेप वायरल हुआ मुझे बहुत पसंद आया। अब मैं उन्हीं एक्ट्रेस की श्रेणी में गया हूं जिन्हें ट्रोल किया जाता है। पहले मुझे कौन जानता था, लेकिन अगर मैं कुछ भी नाम कर लिया तो लोग मुझे पहचानते हैं। पूरे देश में कहा कि ट्रोलिंग की वजह से अब उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल में चर्चा में आ गई और टीम इंडिया को बधाई पहचान मिल रही है। तब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए आजाद कलम न्यूज चैनल, देश की आवाज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।